ओम शांति। आज का विजय मंत्र है, जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी नहीं होती है तब तक हमें वहाँ मौन रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए भी बहुत ही एक उत्तम कहो या श्रेष्ठ मार्ग है। क्योंकि कहा जाता है अधूरा जो सत्य होता है वो पूर्ण झूठ से कहीं गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। हम देखते हैं कि संसार के अंदर कई बार आप लोगों को यह अनुभव भी आता है कि लोगों को बीच में बोलने की बहुत आदत होती है। जब दो व्यक्तियों का संभाषण चलता है तो बीच में बोलना एक मूर्खता की निशानी है। जब तक आप सामने वाला अपनी बात को पूरी नहीं करता है तब तक बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति की निशानी है। या जब कहा जाता है कि अभी आप अपने विचार रखिए तभी आप अपना मत व्यक्त कीजिए, उस समय अपनी कीमत भी रहती है, आपके शब्दों की वैल्यूज़ भी रहती है। एक बार कभी कभी व्यक्ति खुद ही कैसा जाल में फंस जाता है। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि एक राजा ने दूसरे राज्य पर, जो छोटा राज्य था, उस पर आक्रमण किया और जितने भी राज्य के अंदर कुशल कारीगर हो, अच्छे जो भी व्यवसाय करने वाले हैं, उनको बंदी बना दिया। तो ये स्वाभाविक है कि जब एक बड़ा राजा छोटे राज्य पर आक्रमण करता है तो वो सबको अपने बंदी गृह में बंद कर देता है। तो जब इन लोगों को बंदी गृह में बंद कर दिया गया तो उसमें एक जिस हथकड़ी से इन लोगों के हाथ बांधे हुए थे, तो उसमें एक हथकड़ी बनाने वाला भी उस जेल में था। उसने सोचा कि अरे हथकड़ी बनाना तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, मैं खुद ही हथकड़ी बनाता हूँ, मैं इस हथकड़ी को तोड़ के भाग जाऊँगा। हुआ यूँ कि जब उसने देखा अच्छी तरह से तो उसको पता पड़ा कि ये तो हथकड़ियाँ मैंने ही बनाई हुई है और इस जेल में ये जेलर यूज़ कर रहे हैं। तो उसने काफ़ी कोशिश किया कि मैं इसको तोड़ के भाग जाऊंगा, लेकिन उसने देखा कि जब वो बना रहा था तो वो दूसरों के लिए कि ये टूटे नहीं, कोई भी इसको तोड़ न पाए, इस संकल्प से उसको वो बना रहा था। उसने काफ़ी प्रयास किया लेकिन उस हथकड़ी को वो तोड़ नहीं पाया और भाग नहीं पाया। तो तब उसने सोचा कि अरे सचमुच व्यक्ति जब दूसरों के लिए एक जाल बुनता है तो किस तरह उसमें वो खुद ही फंस जाता है। हमेशा जीवन के अंदर इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो सोच समझ करके करें। अगर हमारा खुद के ऊपर अनुशासन रहेगा, खुद अपने ऊपर हम शासन करते हैं, तो हमें ये नौबत कभी भी नहीं आती कि जो हम ऐसी झूठी बातों में हम फंस जाए, या जब कोई बोलता है तो वो हमको बात में फंसा देवे। अगर आपने वो चालाकी की कि किसको मैं बात में फंसा दूँ, तो ये हमेशा याद रखना कि दूसरों के लिए आपने अगर खड्डा खोदा हुआ है तो आपके लिए और भी कोई खड्डा खोद के पहले से ही रखता है। इसीलिए ज़्यादा दिमाग की जो चालाकी है कभी कभी खुद को ही वो महंगी पड़ती है। इसलिए हमें अपने जीभ पर कंट्रोल करना चाहिए, संकल्पों पर कंट्रोल करना चाहिए। संकल्प पर अगर कंट्रोल करेंगे तो आपके मन के अंदर श्रेष्ठ संकल्प निर्माण होंगे, मन की एकाग्रता बढ़ेगी। जीभ पर अगर आपका कंट्रोल है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका भोजन में संयम रहेगा। तो ये जो विजय मंत्र है ये आपको ये जीवन में शिक्षा दे देता है कि जब भी कोई बात ऐसी होती है, कोई किसी भी तरह से कोई जानकारी सामने वाले को देता हो, आपको अगर उसकी पूरी जानकारी नहीं तो आप यही कहो कि मुझे पता नहीं है। ये नहीं कि उसके प्रभाव में आके, दबाव में आके आप
कुछ अधूरा सत्य उसको सुना दो, जिस कारण वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाए और गलत डिसीजन दे देवे, तो वो गलत डिसीजन का बोझ आपके ऊपर भी आ जाता है, क्योंकि आप भी उसमें सम्मिलित हैं। इसीलिए हमेशा इस बात को आपको जीवन में ध्यान में रखना है कि हमारा जो चुप रहना है, ये कहते कहावत भी है, सो एक चुप सो सुख। तो वो इसलिए कहते हैं कि आप पूर्ण जानकारी के बिना कभी भी बीच में किसी को और जानकारी न दीजिए, क्योंकि वो अधूरा जो सत्य होता है, वो पूर्ण झूठ बोलना अच्छा अधूरा सत्य से इसलिए कहा जाता है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ बोलने से भी खतरनाक हो जाता है। इस बात का हमें अपने जीवन के अंदर हमेशा ध्यान रखना है। ओम शांति।